अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि एडोब फोटोशॉप पे आपने किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से एक अच्छा फ्लायर बनाना है एडोब फोटोशॉप के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना फोटोशॉप ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से एक अच्छा फ्लायर डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा फ्लायर डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसको अच्छा फ्लायर डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको सैम्पल दिखाता हूँ। फाइल में जाके ओपन करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये एक सैम्पल आपके पास नज़र आ रहा होगा। ये एक सैम्पल बना हुआ है, ठीक है ना। इस सैम्पल की तरीके से आपने एक आज डिज़ाइन करना है, कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन बना लीजिएगा। तो ये सैम्पल अब इस तरीके से कैसे बनाते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताता हूँ। फाइल में जाएँ और न्यू में जाइए और आप कोई भी साइज़ ले लें। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने ले लिया 8x10 ले लिया। जितना छोटा साइज़ होगा रेजोल्यूशन उतनी बड़ी रखिएगा, जितना बड़ा साइज़ होगा रेजोल्यूशन उतनी छोटी रखिएगा। 300 ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस की सूरत में बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ग्रिड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ग्रिड। तो ग्रिड मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रिड कहाँ से आप आएंगे। ये शो बाउंडिंग बॉक्स लिखा हुआ है और यह आपने ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो में जाके ग्रिड, ये आपको ग्रिड नज़र आ रहा है, देखें ग्रिड आ गया ये, ठीक है ना। इस तरीके से फिर व्यू में चले जाएंगे आपके पास। तो फिर शो में जाके स्लाइस भी है, ऑल भी है और ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। और ये देख लीजिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आप ग्रिड चाहें तो हटा भी सकते हैं इसको, ये देखिए। और मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ। और तो ये सबसे पहले जो है ना व्यू में जाना है आपने। व्यू में जाने के बाद रूलर, यहाँ से रूलर ले लीजिए आप। रूलर लेने के बाद आप रूलर ले लीजिए और यहाँ पे एक, ये देखें ये एक ले लिया आपने, ये एक यहाँ से एक। और इसी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं 2। इसी तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हैं, आप तीसरा भी कर सकते हैं आप, ये देखिए तीसरा भी कर लिया। चौथा भी कर सकते हैं आप, ये देखिए चौथा। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें बॉक्सेस बना लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें बॉक्सेस बना लीजिए। यहाँ से ये देखिए एक बॉक्स ये बन गया है, ठीक है ना। यहाँ से डबल क्लिक किया, इस पर कलर दे दिया इस बॉक्स पे, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो आप अभी लिखना चाहें तो ये टेक्स्ट का बटन है, ये देखें टेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आप इसके, अच्छा कोशिश किया कीजिए कि डार्क कलर लिया करें। इसमें डबल क्लिक करें और कोशिश करें कि इसको डार्क कलर लें। जितना डार्क कलर लेंगे तो टेक्स्ट उसके ऊपर वाइट आएगा, तो वाइट टेक्स्ट अच्छा लगेगा। फिर यहाँ से आपने, अब आपने लिख लिया CDT, कुछ भी लिखते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिख के इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसी बॉक्स की डुप्लीकेट बनानी, तो इस पर क्लिक करना है, इसकी लेयर आ जाएगी और ऑल्टर दबाना है। क्या दबाना है? ऑल्टर दबा के आप इसको आगे लाएंगे, थोड़ा सा आगे ले आएँ। अब इसका कलर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर करना है डार्क ब्लू हो गया। इसके ऊपर मैं चाहूँ तो कुछ पिक्चर भी डाल सकता हूँ। तो कैसे डालूंगा पिक्चर? कंट्रोल O। तो कंट्रोल O से क्या होता है? ओपन होता है, याद रखिएगा कंट्रोल O से ओपन होता है। ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, ये पिक्चर डालना है। इसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए। इसको फिर बड़ा कर दीजिए आप, कंट्रोल T। क्या करेंगे? कंट्रोल T, ठीक है। इसको शिफ्ट दबाकर आपने बड़ा कर दिया, यहाँ से भी बड़ा, यहाँ से भी बड़ा, यहाँ से भी बड़ा और यहाँ से भी बड़ा। ये देखें ये बड़ा हो गया। आप चाहें तो इस तरीके की पिक्चर भी दे सकते हैं। फिर इस तरीके के जितने डिज़ाइन आप चाहें तो बना सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक किया, ये देखें कंट्रोल दबा के ऐसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें ये आ गया। फिर ऑल्टर दबा के इसको नीचे ले लें आप, ये देखें ये 3 लेयर बन गई इसकी। आप चाहें तो इसकी प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, इसकी कहीं पर भी कर दें प्लेसमेंट। और ये आप चाहें तो देख सकते हैं, एक यहाँ पर है और 3 इसके पीछे है लेयर, ठीक है ना। तो ये एक है और ये 2 और ये फिर मैं चाहूँ तो इसको बना भी सकता हूँ। और एक इसी की तरह से एक यहाँ पे बॉक्स ले लिया आपने, इतने बड़ा साइज़ का बना सकते हैं आप। ये सारे इक्वल साइज़ का बनेगा। यहाँ पे इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रेड ले लीजिए, यार अगर आपने रेड ले लिया तो ग्रीनिश ले लीजिए, ग्रीनिश ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद T का बटन दबाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर अब हमने क्या देना है, यहाँ पर अब हमें टैग देना है कंप्यूटर कोर्सेज का टैग देना है हमें।
ये रहा कंप्यूटर कोर्सेज। जो भी या तो फ्लायर बना रहे हैं कुछ भी, इस तरीके से आपने इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप पीछे डिज़ाइन लाना चाह रहे हैं तो पीछे डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो बड़े बड़े ब्रोशर्स, बड़े बड़े फ्लायर इस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर चाहें तो आप अपने ऑफिस का नाम वगैरह लिख सकते हैं इजीली। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया ना, इस पर डबल क्लिक करें और इस पर कलर दे दीजिए आप। ये देखिए मेरा यह कलर अच्छा लग रहा है तो ये दे दिया मैंने। अब यहाँ से इसको टैक्स दे देते हैं, ये टैक्स का कलर आ गया यहाँ से। अब आप अपने चाहें तो ऑफिस का एड्रेस लिख, शुमाइल आर्केड गुलिस्तान जौहर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिए, कुछ भी आप ऑफिस का एड्रेस चाह रहे हैं लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए। इस तरीके से एक अच्छा सा आपके पास फ्लायर तैयार हो गया। ये फ्लायर आप जो है ना पैनाफ्लेक्स के अंदर भी लगा सकते हैं, ये फ्लायर आप ब्रोशर में भी बना सकते हैं। ये फ्लायर इस तरीके से ये आजकल बॉक्सेस में यूज़ हो रहे हैं। ये जितने भी फ्लायर हैं ये किस में यूज़ हो रहे हैं, बॉक्सेस में यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। इसमें हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।